हेलो प्यारे भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों एक्सरसाइज 11.2 का सॉल्यूशन चल रहा था क्लास 10th के आलोक भारती प्रकाशन से। तो कल 2 वीडियो देख चुके थे कल के वीडियो में। तो आज के वीडियोस में देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3 से आगे तक बढ़ते जाएंगे जितनी क्वेश्चन हो पाएंगे, क्योंकि 2 ही क्वेश्चन को समझाने में बहुत समय लग गया था। तो चलिए दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा और अपने कुछ मित्रों को जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए आज का अपना क्लास शुरू करते हैं। तो प्यारे भाइयों देखिए, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है। इसमें कहता है कि दी गई आकृति, मतलब ऐसा आकृति है, इसमें क्या है कि OPBQ जो है के अंतर्गत एक वर्ग OABC बना हुआ है। OPBQ क्या हुआ? OPBQ ये क्या है? एक चतुर्थांश है, ठीक है। और इसके अंदर एक OABC क्या बना हुआ है? वर्ग बना हुआ है, ठीक है। तो यदि OA बराबर 10 सेंटीमीटर है, अगर O से लेकर A के बीच की दूरी कितना है? 10 सेंटीमीटर है। तो वर्ग के बारे में क्या जानते हैं आप? वर्ग का गुण होता है कि इसकी सभी भुजाएं आपस में होती है क्या? बराबर। तो ये भुजा भी कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर। ये भुजा भी क्या हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर। और ये भुजा भी 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये अपना चतुर्थांश है ना, तो इसका जो छायांकित भाग है, इसमें जो भाग रंगा हुआ है, इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो चतुर्थांश के क्षेत्रफल को निकालने के लिए पहले हमको या तो दोनों त्रिज्या मालूम होना चाहिए, या तो इस जो वृत्त बनेगा इससे इस चतुर्थांश को इधर भी ऐसा भाग इधर भी करेंगे, नीचे भी इधर भी, तो क्या बनेगा? एक वृत्त बनेगा। अगर हमको उस वृत्त का त्रिज्या मालूम हो, मतलब O से लेकर के P तक की दूरी, तो हम तो उसका 1/4 कर देंगे तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो चतुर्थांश के क्षेत्रफल के लिए हमको इसका त्रिज्या चाहिए OP, ठीक है। तो ये OP क्या होगा? तो OP जितना होगा उतना ही ये भी होगा, OB भी उतना ही होगा। क्योंकि वृत्त जो होता है, वृत्त जो अगर गोल होता है तो इसके यहाँ से लेकर के यहाँ तक की भी दूरी क्या होती है? त्रिज्या। अगर यहाँ से यहाँ तक जाए तो वो भी त्रिज्या। लेकिन ये क्या किया है? इसी भाग को काटा है, यही भाग काटा हुआ है, ठीक है, वृत्त में से ही। तो क्या होगा? ये सभी त्रिज्या ही ना होगा, तो ये भाग भी तो त्रिज्या ही ना होगा। तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा? त्रिज्या ही होगा। अगर हम इस चतुर्थांश की त्रिज्या निकालना चाहते हैं तो उसके लिए हमको उस वर्ग का विकर्ण निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो चलते हैं इसमें, किसमें? वर्ग क्या है? वर्ग OABC में, ठीक है। विकर्ण बराबर क्या होता है? विकर्ण बराबर क्या होता है? रूट अंडर भुजा स्क्वायर प्लस भुजा स्क्वायर, ठीक है। मतलब रूट अंडर भुजा कितना है? 10 है, तो 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। कैसे किए हमने? तो देखिए वर्ग का सभी भुजा क्या होता है? 90 डिग्री का होता है ना। तो डायरेक्ट से भी आप यहाँ पे समकोण त्रिभुज का कल्पना करके सोच सकते हैं कि यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज में एक कर्ण निकालना है, तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर हो जाएगा। तो 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, रूट अंडर कितना हो जाएगा? 10 का स्क्वायर 100 प्लस 100, मतलब रूट के अंदर कितना आ गया? 200 आ गया, ठीक है। अब अगर इसका वर्गमूल निकालते हैं तो 10√2 सेंटीमीटर आता है, ठीक है। तो ये आ गया अपना कितना? वर्ग का विकर्ण आ गया 10√2 सेंटीमीटर। और इस वर्ग का विकर्ण मालूम चल गया, इसका मतलब इस चतुर्थांश का त्रिज्या हमें पता चल गया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे? हम चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है? चतुर्थांश का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/4 पाई आर स्क्वायर। चूंकि पाई आर स्क्वायर पूरे वृत्त का है और चतुर्थांश क्या होता है? वृत्त का चौथा हिस्सा होता है, तो उसके क्षेत्रफल का भी चौथा हिस्सा कर देंगे। तो 1/4 और क्या पाई का मान 3.14 रखने के लिए कहा गया है, ठीक है। तो पाई का मान रखेंगे 3.14 और त्रिज्या कितना है? तो 10√2 है, तो 10√2 को 10√2 से गुना कर देंगे 2 बार, ठीक है। अब देखिए ये कटने वाला है, 2 दूनी 4 कट जाएगा, ठीक है। और यहाँ से 5 दूनी 10 कट जाएगा, फिर 2 से 2 पंचे 10 कट जाएगा, ठीक है। तो क्या आ गया? 3.14 गुना 5 25 और गुना कितना हो जाएगा? √2 को √2 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, ठीक है। मतलब 3.14 को अगर हम 50 से गुना करते हैं तो कितना होगा? तो इसको हम गुना करके देख लेंगे कितना हो जाएगा। 5 चौके 20, हाथ में 2 बच जाएगा, 5 का 5 2 7 हो जाएगा, ठीक है। और फिर कितना हो जाएगा? 5 तिया 15 हो जाएगा। 5 चौके 20, हाथ में 2, 5 का 5 2 7, 5 तिया 15 और एक 0 आएंगे और 2 अंक के बाद दशमलव, मतलब 157 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा? इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल, ठीक है। अब चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से हमको इस वर्ग का क्षेत्रफल घटाना पड़ेगा, ठीक है, तभी इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकलेगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग OABC का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो ये भुजा स्क्वायर होता है ना, तो भुजा स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है।
और भुजा कितना है 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर होगा और 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, अब हम निकाल लेंगे यहाँ से छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, क्योंकि पूरे भाग का क्षेत्रफल है कितना 157, इसमें से ये जो वर्ग है इसका भाग का क्षेत्रफल है 100, तो इस टोटल 157 में से अगर 100 घटा देते हैं तो बाकी ये सब है जो बच जाएगा रंगा हुआ भाग वो कितना होगा, तो वही छायांकित भाग होगा। ठीक है, तो 157 में से 100 गया तो कितना बच गया 57 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही रहा अपना प्यारा सा आंसर इस क्वेश्चन नंबर 3 का। तो समझने में उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इतने साफ सुथरा में एकदम अच्छे से समझा दिए। चलिए नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं, फिर चलेंगे इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। तो प्यारे मित्रों आइए आ गए हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। इसमें कह रहा है कि दी गई आकृति में ABCD एक वर्ग है जिसकी भुजा है 14 सेंटीमीटर। ABCD क्या है, एक वर्ग है जिसका प्रत्येक भुजा क्या है 14 सेंटीमीटर है, तो ये भी 14 सेंटीमीटर होगा। सभी भुजाएं क्या होंगी 14 सेंटीमीटर की होंगी। कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए समझने में, चूंकि वर्ग की सभी भुजाएं तो आपस में बराबर होती है। तो हमसे कह रहा है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें जो है इस वर्ग के अंदर में 4 समान वृत्त हैं, चारों वृत्त क्या है एक समान है। ठीक है, तो अगर ये 14 सेंटीमीटर है पूरे, तो यहाँ आधा का लंबाई कितना हो जाएगा, आधा का लंबाई यहाँ से यहाँ तक 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, मतलब कि एक वृत्त का व्यास हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एक वृत्त का व्यास यहाँ से क्या हो जाएगा, एक वृत्त का व्यास बराबर कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या क्या हो जाएगा 7 का भी आधा होगा, मतलब 7/2 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस छायांकित भाग के क्षेत्रफल अगर हमको निकालने हैं तो पूरे वर्ग का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा और साथ में चारों वृत्त का क्षेत्रफल मालूम होना चाहिए। तो वर्ग में से हम क्या करेंगे, वृत्त के क्षेत्रफल को घटा देंगे, तो बाकी जो घसा हुआ भाग है, छायांकित किया हुआ भाग है, वो हमें मिल जाएगा। तो 4 वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो 4 वर्ग का क्षेत्रफल के लिए 4 से गुना करना पड़ेगा किसमें, तो एक वृत्त का क्षेत्रफल होता है पायर स्क्वायर, तो 4 होगा कितना होगा 4 पायर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 गुने 22/7 गुने त्रिज्या कितना है, तो 7/2 है, तो 7/2 का स्क्वायर, मतलब 7/2 को 7/2 से ही गुना कर देंगे, तो 7 से 7 कट जाएगा और 2 दूनी 4 से ये 4 कट जाएगा, तो कितना बचा 22 गुने 7 बच गया, मतलब 22 7 कितना हो जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आया, ये चारों वृत्त का क्षेत्रफल आया। ठीक है, अब हम निकालेंगे किसका, वर्ग ABCD का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। ठीक है, भुजा स्क्वायर होता है, भुजा कितना है तो 14 सेंटीमीटर है सभी वर्ग का, ये भुजा कितना है 14, ये भुजा भी 14, तो कितना हो जाएगा 14 का स्क्वायर 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन था, कोई डिफिकल्ट नहीं था बात इसमें। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा पूरे वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, उसमें से घटा देंगे क्या 4 वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, 4 वृत्त का क्षेत्रफल, क्योंकि ये जो 4 वृत्त है रंगा हुआ नहीं है, छाया किया हुआ नहीं है, तो 4 वृत्त के क्षेत्रफल को घटा देंगे पूरे में से, तो बाकी जो भाग बच गया वो सिर्फ छायांकित भाग बच गया। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना है, वर्ग का क्षेत्रफल है 196 सेंटीमीटर स्क्वायर, और 4 वृत्त का क्षेत्रफल कितना आया है, तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो क्या बच गया, तो 6 में से 4 घटाएंगे तो 2, 9 में से 5 घटाया तो 4, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर बच गया। और यही रहा अपना प्यारा सा सॉल्यूशन, प्यारा सा आंसर इस क्वेश्चन नंबर 4 का। उम्मीद करते हैं कि समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट रहता है कि हमें सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा मित्र को हो सकता है शेयर कीजिए, और अपने प्रश्न को कमेंट में छोड़ दिया कीजिए कि जो भी चैप्टर में डाउट हो आपको, जिस भी चैप्टर में कोई परेशानी हो, आप कमेंट करके छोड़ दीजिए, उसकी वीडियो आपको मिल जाएगी कुछ दिनों बाद। ठीक है, अब देखिए इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो प्यारे भाइयों आइए देखते हैं इस प्यारे से प्रश्न 5 का सॉल्यूशन। ठीक है, प्यारा सा प्रश्न जो है इसमें कह रहा है कि 56 मीटर भुजा वाला एक वर्गाकार लोन है। अब देखिए फिगर जो बुक में बनाया हुआ है इसमें वर्ग तो लग नहीं रहा है, देखने से आयत लग रहा है, तो इसका सही फिगर बनेगा इस टाइप का। बीच में जो है ये वाला भाग, जो भाग छायांकित नहीं है उसको वर्ग बनाना होगा आपको। ठीक है, अब देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या कहता है, वर्गाकार लोन है जिसका ABCD नाम है। ठीक है, अब इसके दोनों तरफ क्या है, वृत्ताकार क्यारियां बनी हुई है। यदि प्रत्येक वृत्ताकार क्यारी का केंद्र लोन के विकर्ण का प्रतिच्छेद बिंदु O है तो वर्गाकार लोन तथा फूलों की क्यारियों के क्षेत्रफल का योग ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि प्रत्येक वृत्ताकार क्यारी, मतलब ये जो वृत्ताकार क्यारी साइड से बना हुआ है ना, अगर इसको हम कल्पना करते हैं कि पूरा अगर हम घुमाएंगे तो इसका इस वृत्त का केंद्र कहाँ बनेगा, तो इस O पे बनेगा। ठीक है,
ये चीज हमें किस लिए बताया, ये इसको भी समझाते हैं हम। तो हमसे कह रहा है कि फूलों की क्यारियों के क्षेत्रफल और वर्गाकार लोन दोनों का योगफल निकालना है, योग ज्ञात करना है, मतलब इस पूरे भाग का क्षेत्रफल क्या है। ठीक है, छायांकित करने का कोई आवश्यकता ही नहीं था, चूंकि निकाल दिया है तो चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर केंद्र बता रहा है ना, देखिए जैसे मान लीजिए ये पूरा वृत्त है, ठीक है, मान लेते हैं ये पूरा वृत्त है और इसका केंद्र यहाँ पे है, तो ये जो अपना त्रिज्य खंड होता है वो क्या होता है, तो यही जो भाग काटा गया है वही ना त्रिज्य खंड होता है। अगर हम इसको मिटा देते हैं, चलिए मानिए यहाँ से नहीं तो इधर हम बना लेते हैं, थोड़ा आपको समझने में थोड़ा आसान हो, यहाँ से यहाँ तक बना, मान लिया यहाँ पर केंद्र है वृत्त का, ठीक है, और ऐसे कर लिए तो ये क्या हो गया, त्रिज्य खंड हो गया। अब इसके सभी साइड्स को हम मिटा देते हैं, ठीक है, तो ये अपना क्या है, ये क्या है, वृत्तखंड ही है, मतलब त्रिज्य खंड ही है, ठीक है। तो जैसा फिगर ये बना हुआ है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो वो ऐसा ही तो बना है, और सेम इधर भी ऐसा ही बना हुआ है, ठीक है। अगर हम इस दोनों का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, इस पूरे भाग का, छायांकित किए हुए भाग का भी, तो साथ में इस दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये दोनों आखिरकार है क्या, ये चीज समझ लिया आपने, तो क्वेश्चन हो जाएंगे बड़े ही प्यारे तरीके से सॉल्व, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कि चूंकि वर्ग था तो वर्ग में एक उसका प्रॉपर्टी होता है कि इसके विकर्ण एक दूसरे को किस चीज पर काटते हैं, तो समकोण पर काटते हैं, ठीक है, 90 डिग्री के एंगल पर काटते हैं। अब देखिए अगर कोई वृत्त का चतुर्थांश, मतलब उसका जो त्रिज्य खंड खींचेंगे, अगर 90 डिग्री का एंगल बीच में हम बना देंगे, अगर 90 डिग्री का एंगल बना देते हैं तो इस टाइप से क्या हो जाएगा, 4-4 त्रिज्य खंड कटेंगे। अब जब 4-4 भाग में कटेगा तो ये क्या होगा, चतुर्थांश ही ना होगा, किसी वृत्त का चौथा हिस्सा है, 90 डिग्री पे बना है इसका मतलब, तो ये हो गया चतुर्थांश, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ से वर्ग का प्रत्येक भुजा अगर 56 सेंटीमीटर है, वर्ग का प्रत्येक भुजा कितना है, यदि अगर 56 सेंटीमीटर, तो यदि वर्ग का प्रत्येक भुजा 56 सेंटीमीटर है, तो दोस्तों देखिए यहाँ इस चतुर्थांश जो है, ये जो चतुर्थांश इस टाइप का बना हुआ है, तो इसका त्रिज्या कितना होगा, तो इसका त्रिज्या यही ना होता है, और ये होता है, ये दोनों क्या होता है, इसका त्रिज्या होता है। तो इस फिगर में अगर देखा जाए तो ये त्रिज्या है, AO क्या है, त्रिज्या है, और BO भी क्या है, त्रिज्या है। तो ये दोनों का मतलब इसका वैल्यू अगर हमको पता चल जाए तो यहाँ से त्रिज्या का मान पता चल जाएगा। तो त्रिज्या के लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, वर्ग का विकर्ण पहले निकालना पड़ेगा। तो वर्ग का विकर्ण क्या हो जाएगा, वर्ग का विकर्ण क्या होगा, रूट अंडर क्या हो जाएगा, ये और ये दोनों का स्क्वायर, ठीक है, मतलब इस 56 का स्क्वायर प्लस 56 का स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए दोस्तों इसको अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा, 56√2 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये कितना आ गया, पूरे का मान कितना आ गया, 56√2, ठीक है। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 56√2 आ गया, लेकिन इस चतुर्थांश का त्रिज्या हमको यहीं तक चाहिए। तो ये वर्ग का जो विकर्ण होता है एक दूसरे को आधा आधा पे विभाजित करता है, आधा पे काटता है। तो अगर पूरा 56√2 है तो इस चतुर्थांश का त्रिज्या कितना हो जाएगा, तो इस चतुर्थांश का त्रिज्या हो जाएगा कितना, 56√2 का आधा करेंगे तो ये हो जाएगा 28√2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ से क्या करेंगे, पूरे आकृति का क्षेत्रफल निकालना है ना, तो पूर्ण आकृति का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। पूर्ण आकृति का क्षेत्रफल के लिए क्या करना पड़ेगा, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो दो चतुर्थांश है ना, तो 2 गुने क्या हो जाएगा, 1/4 पाई आर स्क्वायर होगा, और प्लस में क्या हो जाएगा, 2 को वृत्त का क्षेत्रफल है तो सीधे हम बाहर में ही 2 से गुना कर देते हैं। तो 2 से गुना कर दिए किसमें, 1/4 पाई आर स्क्वायर में, और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, ठीक है। तो ऊंचाई कितना हो जाएगा, जैसे मान लीजिए अगर ये समकोण त्रिभुज है तो एक को अगर आधार मानते हैं तो एक ऊंचाई हो जाएगा, ठीक है। तो BO भी कितना है, 28√2 है, ये भी कितना है, 28√2 है। तो 28√2 गुने 28√2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये कट रहा है, 2 से 14 दूनी 28 कट रहा है, ठीक है, और 2 से देखिए यहाँ 2 से गुना होगा दोनों में, तो 2 इंटू रहने देते हैं इसको, 1/4 इंटू 22/7, और देखिए 3.4 रखना तो नहीं है, कहीं नहीं रखना है, 22/7 ही रखना है। और त्रिज्या का मान कितना है, तो त्रिज्या है 28√2, तो 28√2 से 2 बार गुना हो जाएगा, ठीक है। और प्लस क्या हो जाएगा, 14√2 गुने 28√2, ठीक है। तो अब देखिएगा यहाँ से 2 दूनी 4, 11 दूनी 22, 2 से ये कट रहा है 14 से, ठीक है। अब देखिए इसको गुना करेंगे इसमें
और 7 से 1 कट जाएगा, 7 चौके 28। ठीक है, अब 11 दूनी 22 कितना बच गया, 2 से अगर दोनों में बारी बारी गुना करते हैं, चाहे रहने दीजिए, 2 इंटू क्या हो जाएगा 11 चौक 44, और 44 को अगर हम 14 से गुना करते हैं तो कितना होता है, 14 चौका 56 होगा, 14 चौके 56 होगा, तो 6 6 5 11 के एक हाथ में 616, 616 √2 होगा। ठीक है, √2 नहीं होगा, √2 दोनों गुना होगा तो आपस में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और इसको 2 से गुना करेंगे 616 को, तो ये हो जाएगा 1232, और प्लस 14 और 28 को गुना करेंगे तो 28 को यदि हम 14 से गुना करते हैं 832, हाथ में 3 4 दूनी 8 3 11, और 28 का 28, 2 8 1 9 और 2 1 3 होता है, 392 होता है, और √2 को गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो फिर से 2 से गुना करेंगे तो 9 दूनी 18 के हाथ में 1, 3 दूनी 6 1 7, ये हो जाएगा 784। ठीक है, तो क्या हो गया, 2 गुना 4 2 6 8 3 11 के एक हाथ में 1, 7 2 9 1 10 के 0 हाथ में 1, और 1 1 2 हो गया, 2016 आ गया। ठीक है, 2016, अब 2016 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4032 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही रहा अपना प्यारा सा आंसर इस क्वेश्चन नंबर 5 का। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि समझने में आपको कहीं भी किसी तरह का प्रॉब्लम, परेशानी या फिर कोई दिक्कत तो नहीं होगा। अगर आप नोट करना चाहते हैं तो साफ सुथरे तरीके से नोट कर सकते हैं। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले दिन, तो देखेंगे आगे के क्वेश्चंस को, समझेंगे बड़े ही प्यारे तरीके से, जैसे समझ रहे हैं इस सभी क्वेश्चंस को, और आराम आराम से सिलेबस को खत्म कर देंगे। तो फ्रेंड्स बस एक ही रिक्वेस्ट है कि थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। आप लोगों का सपोर्ट कुछ कम देखते हैं, इसीलिए मेरा भी दिल नहीं करता उतना ये सभी काम करने का। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे। आप लोगों के सपोर्ट देखते हैं, जिस तरह से होगा उस तरह से अपना काम जारी रहेगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।